सोचो, तुम्हारी जिंदगी का हर सेकंड, तुम्हारी हर सांस, तुम्हारी हर बूंद मेहनत किसी और की जेब भरने के लिए बिक रही है। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, लेकिन असल में यह पूरा सिस्टम तुम्हें धीरे धीरे निचोड़ रहा है। क्या तुम सच में फ्री हो या सिर्फ एक मशीन के पुर्जे बन चुके हो? 1837 में कार्ल मार्क्स ने एक किताब लिखी थी, वेज, लेबर एंड कैपिटल, जिसमें उन्होंने ये खुलासा किया कि मजदूर और मालिक के बीच का रिश्ता सिर्फ पैसे का खेल नहीं, बल्कि एक अदृश्य जाल है। आज हम इस किताब को ऐसे तरीके से समझेंगे कि तुम्हें लगेगा जैसे दुनिया को पहली बार असली नजर से देख रहे हो। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये उस सिस्टम का ब्लूप्रिंट है जिसमें हम सब कैद है। कार्ल मार्क्स ने 1847 में वो बातें लिखी जो आज भी उतनी ही खतरनाक और सच है। इस वीडियो में हम वेज, लेबर एंड कैपिटल को 6 दमदार चैप्टर्स में समझेंगे, और सबसे पहले आएगा वो सच जो तुम्हें सबसे ज्यादा हिला देगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि ये किताब तुम्हारी सोची समझी हर बात को तोड़ने वाली है। चैप्टर 1, द जनरल लॉ ऑफ कैपिटलिस्ट डोमिनेशन। सोचिए, सुबह उठकर नौकरी पर जाना, दिन भर मेहनत करना, थक कर घर लौटना, ये सब करते हुए जिंदगी गुजर रही है। लेकिन क्या कभी रुककर सोचा है कि ये मेहनत असल में किसके लिए है? आपको जो सैलरी मिलती है वो आपके पूरे दिन, आपकी ऊर्जा, आपके सपनों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ये सिस्टम ऐसा है कि जितनी मेहनत बढ़ेगी उतना मुनाफा भी बढ़ेगा, लेकिन मुनाफा आपका नहीं, उस मालिक का होगा जो कभी आपके साथ फैक्ट्री फ्लोर पर खड़ा नहीं हुआ, जिसने कभी वो 12 घंटे का पसीना नहीं बहाया जो आपने बहाया। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये कोई गलती नहीं, ये नियम है, कानून। इस सिस्टम का कानून यही है कि पूंजी हमेशा मजदूर के खून सीने से जन्म लेती है। हर बार जब आप काम करते हैं, आप अपनी ताकत को पैसे के बदले बेच देते हैं। ये पैसा आपको जिंदा रखने के लिए है, ताकि आप अगली सुबह फिर से काम पर जा सके। ये एक ऐसा साइकिल है जिसे तोड़ना बेहद मुश्किल है, क्योंकि यही साइकिल पूंजीवाद को ताकत देती है। मालिक का मुनाफा सीधा आपके वेतन से जुड़ा है। जितना वो आपको कम देगा, उतना उसका मुनाफा बढ़ेगा, और जितना उसका मुनाफा बढ़ेगा, उतना आपके ऊपर उसका कंट्रोल बढ़ेगा। इस बात को ऐसे समझिए, कल्पना कीजिए एक बड़े शहर में चमकती हुई स्काईलाइन, ऊंची इमारतें, महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स। ये सब उन लोगों के हाथों से बना है जो शायद इन इमारतों में रहने का सपना भी नहीं देख सकते। हर वो सड़क जिस पर मालिक की गाड़ी दौड़ती है, उसमें मजदूर की मेहनत की धूल जमी है। ये सिस्टम ऐसा है कि जितनी पूंजी बढ़ती है, मजदूर उतना ही गरीब होता जाता है, क्योंकि पूंजी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, पूंजी मतलब मालिक का आपके ऊपर कंट्रोल। ये खेल बहुत चालाक है। आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन असल में ये मजबूरी है। नौकरी छोड़ देंगे तो अगली सुबह खाने के लिए रोटी नहीं होगी। आपके पास जो चॉइस है वो असली चॉइस नहीं, बस 2 कैदखानों में से एक चुनने का ऑप्शन है। यही पूंजीवाद का असली जादू है, आपको गुलाम बना देना, लेकिन आपको यह महसूस ही ना होने देना कि आप गुलाम हैं। मार्क्स कहते हैं कि मजदूर का मालिक पर निर्भर होना ही उसकी असली बेड़िया है। आपको जितना भी ज्यादा मेहनताना मिले, चाहे कंपनी में बोनस आए, प्रमोशन आए, सिस्टम ऐसा है कि आप फिर भी उस पैसे का बड़ा हिस्सा मालिक के लिए कमा रहे हैं। मालिक का मुनाफा कभी आपकी मेहनत से अलग नहीं होता। और असली डरावनी बात यह है कि यह सब नॉर्मल लगता है। सुबह की मेट्रो में भीड़, ऑफिस का 9 से 9 शेड्यूल, महीने का सैलरी स्लिप, सब कुछ इतना रूटीन बन चुका है कि कोई सवाल ही नहीं उठाता कि क्यों। एक उदाहरण सोचिए, एक फैक्ट्री है जिसमें 100 लोग काम कर रहे हैं। हर मजदूर महीने में 30,000 रुपए कमा रहा है, मतलब कंपनी उन पर 30 लाख खर्च कर रही है। लेकिन उसी महीने कंपनी करोड़ों का प्रॉफिट कमा रही है। वो करोड़ों कहां से आए? मशीन से नहीं, मैनेजमेंट से नहीं, बल्कि उन्हीं मजदूरों की मेहनत से। ये जो गैप है मजदूरी और मुनाफे के बीच का,
यही है पूंजीवाद का राज। ये गैप जितना बढ़ेगा, मालिक उतना अमीर होगा और मजदूर उतना गरीब। इस सच को समझना आसान नहीं, क्योंकि ये दुनिया हमें सिखाती है कि मेहनत करो और अमीर बनो। लेकिन इस सिस्टम में मेहनत करने से सिर्फ मालिक अमीर बनता है। ये सिस्टम ऐसा है कि मजदूर का खून पसीना पूंजी में बदलता है और पूंजी फिर मजदूर पर हुकूमत करती है। ये एक साइकिल है जिसमें आप जितना दौड़ते हैं उतना ही पहिया आपको कुचलता है। मार्क्स का ये पहला कानून यही कहता है, मजदूर की गरीबी और मालिक की अमीरी एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। पूंजी कभी मजदूर को आजाद नहीं करेगी, क्योंकि उसका जन्म ही मजदूर की गुलामी से हुआ है। ये सिस्टम जितना फेयर दिखता है उतना ही खतरनाक है, और इस खेल को समझना ही असली आजादी की शुरुआत है। चैप्टर 2, द पैरासिटिक नेचर ऑफ प्रॉफिट। मालिक का मुनाफा सुनने में सीधा साधा लगता है, जैसे किसी ने बिजनेस किया, रिस्क लिया और उसके बदले में पैसे कमा लिए। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक है। मार्क्स कहते हैं, मुनाफा असल में एक परजीवी पैरासिटिक व्यवस्था का नाम है। ये वैसा ही है जैसे कोई जीव किसी और के खून पर पलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ ये सब इतना नॉर्मल बना दिया गया है कि किसी को शक ही नहीं होता। सोचिए, आप सुबह से रात तक काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में मशीनें चला रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं या खेतों में मेहनत कर रहे हैं। महीने के आखिर में आपको जो वेतन मिलता है वो आपके काम का पूरा मूल्य नहीं होता। वो सिर्फ इतना होता है कि आप अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर पाएं, ताकि अगले महीने फिर से काम कर सकें। आपकी असली मेहनत का बाकी हिस्सा वो सीधा मालिक की जेब में चला जाता है। यही है मुनाफे का राज। मार्क्स इसको एक आसान उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए कोई मजदूर 8 घंटे काम करता है। पहले 4 घंटे की मेहनत से वो अपने वेतन के बराबर मूल्य पैदा कर देता है, यानी उसने अपनी कास्ट कंपनी के लिए निकाल दी। लेकिन दिन खत्म होने में अभी 4 घंटे बाकी है। इन बाकी घंटों में जो भी वैल्यू पैदा होगी वो मजदूर को नहीं मिलेगी, वो सीधा मालिक का मुनाफा बनेगी। इसे मार्क्स ने कहा था सरप्लस वैल्यू, वो अतिरिक्त मूल्य जो मजदूर ने बनाया लेकिन उसे कभी मिला ही नहीं। यही सरप्लस वैल्यू पूरे पूंजीवाद की रीढ़ है। अब सोचिए, जितनी देर आप किसी कंपनी या मालिक के लिए काम करते हैं, हर मिनट आप कुछ बना रहे हैं, पर आप उसके बदले में उतना नहीं पा रहे। ये खेल इतना चालाक है कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि वे फेयर सैलरी पा रहे हैं। असल में कंपनी का मुनाफा ही ये सबूत है कि आपकी मेहनत का बड़ा हिस्सा आपको कभी मिला ही नहीं। अगर आपको आपकी मेहनत का पूरा दाम मिलता तो मुनाफा नाम की कोई चीज नहीं होती। ये सिस्टम एक जाल की तरह है। कंपनियां और मालिक आपके स्किल को, आपकी टाइम को खरीदते हैं, लेकिन वो खरीदते हैं सस्ता और बेचते हैं महंगा। ये वैसा ही है जैसे आप किसी का पूरा घर बनाओ, उसे चाबी दे दो और बदले में बस किराए का कमरा पाओ। इस बात को और साफ करने के लिए एक रियल लाइफ सीन सोचिए। मान लीजिए एक कपड़े का ब्रांड है। फैक्ट्री में मजदूर एक शर्ट बनाने के लिए 100 रुपए की मेहनत करता है। उसे मजदूरी मिलती है 150 रुपए दिन की। वो कंपनी वही शर्ट बेचती है 2000 रुपए में। आप कहेंगे कि इसमें रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग का खर्च है। ठीक है, पर जो लाखों का मुनाफा ब्रांड कमाता है वो कहां से आया? वो उस मजदूर की मेहनत से आया जिसने कभी खुद वो शर्ट पहनने का सपना भी नहीं देखा। यही है पूंजीवाद का असली बिजनेस मॉडल। मार्क्स के मुताबिक मुनाफा कोई इनोवेशन या रिस्क टेकिंग का इनाम नहीं है। ये बस मजदूर की बिना पैसे वाली मेहनत को हड़पने का तरीका है। मालिक जितना बड़ा होता जाता है उसका मुनाफा उतना बढ़ता जाता है, और उसके बढ़ने का मतलब है कि मजदूर को उसके काम का असली मूल्य कभी नहीं मिला। ये सिस्टम हर दिन यही सिखाता है कि अमीर लोग मेहनती हैं और गरीब लोग आलसी। लेकिन सच ये है कि गरीब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि अमीरों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इस खेल की सबसे डरावनी बात है,
कि ये सबक सिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। समाज का ढांचा ही ऐसा है कि आपको लगता है कि यही नॉर्मल है। आप सोचते हैं कि बॉस आपको नौकरी दे रहा है, जबकि असल में आप ही वो इंसान है जिसकी मेहनत के बिना वो बॉस कुछ भी नहीं। आप ही वो व्यक्ति है जिसकी बदौलत उसकी गाड़ियां, उसके बंगले, उसकी छुट्टियां, सब कुछ चलता है। मार्क्स का ये सच सुनने में कड़वा है, लेकिन यही पूंजीवाद की हकीकत है। मुनाफा असल में एक खूबसूरत शब्द है मजदूर के खून पसीने की चोरी के लिए। हर बार जब कोई कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ की बात करती है, वो असल में ये कह रही होती है कि हमने इस साल मजदूरों से उनकी मेहनत का और ज्यादा हिस्सा बिना पैसे के ले लिया। यही है इस सिस्टम का परजीवी स्वभाव, और जब तक ये समझ नहीं आता, ये खेल चलता रहेगा। चैप्टर 3, द एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशन बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। पूंजी और मजदूरी का रिश्ता सुनने में सीधा लगता है। मालिक के पास पैसा है, वो मजदूर को नौकरी देता है, मजदूर काम करता है और बदले में मजदूरी पाता है। लेकिन कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये रिश्ता एकदम उल्टा है। असलियत ये है कि मजदूर मालिक को अमीर बनाता है, मालिक मजदूर को नौकरी नहीं देता, मजदूर मालिक को ताकत देता है, और यही असली शोषण की जड़ है। पूंजी को समझने के लिए पहले ये मानना पड़ेगा कि पूंजी कोई जादुई चीज नहीं है। ये मशीनें, फैक्ट्रियां, बड़ी इमारतें, पैसा, ये सब पूंजी के रूप में हमें दिखता है। लेकिन ये सब कहां से आया? ये सब मजदूरों की पिछली मेहनत का नतीजा है। जो फैक्ट्री आज खड़ी है, वो किसी मालिक की जेब से नहीं, किसी बैंक से नहीं, बल्कि उन मजदूरों के पसीने से बनी थी जिन्होंने उस फैक्ट्री की इंटेंट रखी। वो मशीनें जिनसे उत्पादन होता है, उन्हें भी मजदूरों ने ही बनाया। यहां तक कि मालिक के पास जो पैसा है, वो भी मजदूरों की पुरानी मेहनत से पैदा हुआ मुनाफा है। यानी पूंजी खुद मजदूर का ही संचित श्रम, अक्यूमुलेटेड लेबर है। अब सोचिए, मजदूर और पूंजी का रिश्ता कैसा है? मजदूर हर दिन अपनी ताकत बेचता है, उसका पूरा दिन एक प्रोडक्ट बन जाता है जिसे मालिक मुनाफे के लिए बेचता है। मजदूर को इस प्रोडक्ट की वैल्यू का सिर्फ एक हिस्सा मजदूरी के रूप में मिलता है, बाकी हिस्सा मालिक रख लेता है। यानी मजदूर रोज अपनी मेहनत का बड़ा हिस्सा मुफ्त में दे देता है। इसे मार्क्स ने शोषण कहा। यह रिश्ता इतना चालाक है कि मजदूर को कभी एहसास नहीं होता कि वो लूट का शिकार है। उसे लगता है कि उसने मालिक से पैसे के बदले काम की फेयर डील की है। लेकिन असली डील यह है कि मजदूर अपने समय और अपनी ताकत को बेच रहा है, और बदले में उसे बस इतना पैसा दिया जा रहा है कि वो अगली सुबह फिर से उसी काम पर लौट आए। ये ऐसा है जैसे कोई किसान खेत जोतता है, बीज बोता है, फसल काटता है, और फिर उसी फसल को खरीदने के लिए अपने ही खून पसीने की कमाई से पैसे देता है। पूंजी का मालिक पर गुस्सा होना आसान है, लेकिन मार्क्स कहते हैं कि असल में समस्या मालिक नहीं, सिस्टम है। पूंजी खुद को बढ़ाने का काम करती है, और उसका बढ़ना मजदूर को और कमजोर बनाता है। पूंजी और मजदूरी का रिश्ता ऐसा है जैसे एक पिशाच और उसका शिकार। पूंजी मजदूर की मेहनत का खून पीकर ताकतवर होती है, और जितनी ताकतवर होती है, मजदूर उतना ही बेबस हो जाता है। ये बात और साफ समझने के लिए एक छोटा उदाहरण सोचिए। एक छोटी कंपनी है। शुरू में मालिक खुद भी काम करता है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है, वो मजदूरों को हायर करता है। अब वो खुद कम मेहनत करता है, लेकिन उसकी आमदनी कई गुना बढ़ जाती है। मजदूर हर दिन प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्विस देते हैं, और कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं। इस वैल्यू का बड़ा हिस्सा कंपनी के नाम पर जमा हो जाता है, यानी मालिक के पास। ये पूंजी बनती है, फिर ये पूंजी और मजदूरों को हायर करती है, और ये चक्र चलता रहता है। नतीजा ये है कि कंपनी जितनी बड़ी होती जाती है, मजदूर उतना ही रिप्लेसेबल, बदलने योग्य हो जाता है। इस सिस्टम की सबसे खतरनाक बात यह है कि मजदूर और मालिक का रिश्ता बराबरी का नहीं हो सकता। मजदूर को अपनी जीविका के लिए पूंजी पर निर्भर होना पड़ता है, जबकि पूंजी खुद मजदूर के बिना कुछ नहीं। यह रिश्ता कभी फेयर नहीं हो सकता, क्योंकि एक पक्ष के पास सब कुछ है, मशीनें, फैक्ट्रियां,
पैसा, ताकत और दूसरा पक्ष सिर्फ अपनी मेहनत बेच सकता है। मार्क्स कहते हैं, ये रिश्ता अदृश्य बेड़ियों जैसा है, कोई हथकड़ी नहीं, कोई कोड़ा नहीं, फिर भी मजदूर पूंजी का गुलाम है। उसे लगता है कि वो आजाद है, लेकिन उसकी आजादी का मतलब है कि वो किसी भी मालिक को अपना समय और ताकत बेच सकता है। उसका हर विकल्प उसी गुलामी का नया रूप है। इस पूरे रिश्ते का सबसे खतरनाक सच यही है कि पूंजी खुद मजदूर का ही श्रम है, लेकिन वही श्रम मजदूर को गुलाम बनाता है। ये ऐसा है जैसे आपने किसी को अपना खून दिया ताकि वो जिंदा रह सके, और फिर वही इंसान आपकी गर्दन पर हाथ रख दे। पूंजी और मजदूरी का रिश्ता इसी अंधेरे सच पर टिका है। मजदूर ही मालिक को ताकत देता है, लेकिन मालिक उस ताकत का इस्तेमाल मजदूर पर हुकूमत करने के लिए करता है। चैप्टर 4, द मैकेनिज्म ऑफ वेज डिटर्मिनेशन। मजदूरी, वो पैसा जो हमें महीने के आखिर में सैलरी स्लिप में दिखता है। अक्सर हमें लगता है कि ये हमारे काम की कीमत है, जितना काम उतने पैसे। लेकिन मार्क्स कहते हैं, ये सोच एक बड़ा भ्रम है। मजदूरी असल में आपके काम की असली कीमत नहीं होती। ये सिर्फ आपको जिंदा रखने का खर्चा है। आपको इतना दिया जाता है कि आप अगली सुबह फिर से काम पर लौट सकें। यही सारा खेल है। सोचिए, जब कोई कंपनी आपको हायर करती है, वो आपकी मेहनत या समय खरीदती है। आप हर दिन 8 से 10 घंटे काम करते हैं, अपनी स्किल लगाते हैं, लेकिन आपको उतना पैसा नहीं मिलता जितना आपने वैल्यू पैदा किया। आपको बस मिनिमम दिया जाता है, आपका किराया, खाना, थोड़ी बहुत जरूरी चीजें और शायद कभी कभार कोई छोटा शौक। लेकिन ये सब एक कैलकुलेटेड सिस्टम है। ये इतना होता है कि आप भूख से न मरें ताकि काम जारी रख सकें, लेकिन इतना कभी नहीं होता कि आप अमीर हो जाएं और सिस्टम पर सवाल उठाएं। मजदूरी तय होने का खेल बेहद चालाक है। मार्केट में कामगारों की संख्या, बेरोजगारी, स्किल का स्तर और कंपनी की जरूरतें, इन सब का इस्तेमाल मजदूर को कम से कम पैसे देने के लिए किया जाता है। अगर मजदूर ज्यादा है और नौकरियां कम, तो मालिक आसानी से कह सकता है, ये सैलरी लो वरना कोई और ले लेगा। मतलब मजदूरी का फैसला कभी भी आपके असली काम की वैल्यू पर नहीं होता। ये हमेशा उस ताकत के बैलेंस पर होता है जो आपके और मालिक के बीच है। एक उदाहरण सोचिए, एक गांव में सिर्फ एक ही कुआं है और पूरे गांव को उसी से पानी लेना है। अब पानी की कीमत कितनी होगी? पानी बनाने की लागत नहीं तय करेगी, बल्कि गांव वालों की मजबूरी तय करेगी। मालिक जानता है कि लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं है, तो वो कीमत चाहे जितनी रख सकता है। मजदूरी भी इसी तरह तय होती है। मालिक जानता है कि आपके पास अपने खाने, रहने और जरूरतों को पूरा करने का कोई दूसरा जरिया नहीं, इसलिए वो आपकी कीमत अपनी मर्जी से तय करता है। मजदूरी को फेयर दिखाने के लिए कंपनियां अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करती है। मार्केट रेट, बैंड्स, स्केल्स, ग्रेड्स। लेकिन असल में ये सब उस सिस्टम के नियम हैं जो हमेशा मालिक के पक्ष में झुके हुए हैं। आपका पैकेज आपके काम की असली वैल्यू का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। मालिक आपको आपकी पूरी मेहनत का दाम नहीं दे सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करे तो उसका मुनाफा खत्म हो जाएगा। मार्क्स कहते हैं कि ये मजदूरी का खेल बहुत पुराना है। दास प्रथा, स्लेवरी में इंसान को सीधे सीधे गुलाम बनाया जाता था। अब आपको गुलाम बनाने का तरीका सैलरी बन गया है। पहले कोड़े मारकर काम करवाया जाता था, अब भूख और मजबूरी से। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये सब स्वेच्छा जैसा लगता है। आप नौकरी चुन सकते हैं, कंपनी बदल सकते हैं, लेकिन असल में हर नौकरी आपको उसी जाल में रखती है। इस सिस्टम में मजदूरी को कभी भी इस तरह डिजाइन नहीं किया जाएगा कि मजदूर खुद मालिक जैसा बन सके। ये हमेशा इतनी होगी कि मजदूर काम करता रहे, उसका परिवार चलता रहे, लेकिन उसकी जिंदगी का हर दिन कंपनी की मशीनरी का हिस्सा बना रहे। इसे मार्क्स ने लेबर पावर की कीमत कहा। यानी मजदूरी असल में आपकी पूरी मेहनत की कीमत नहीं, सिर्फ आपकी काम करने की ताकत को बनाए रखने की कीमत है।
और यही कारण है कि जितना भी प्रमोशन हो, बोनस आए या इंक्रीमेंट मिले, मजदूर हमेशा दौड़ता ही रहेगा। उसे लगेगा कि वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो बस उसी ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है जहां से शुरुआत हुई थी। इस खेल का मकसद आपको अमीर बनाना नहीं, बल्कि आपको इतना व्यस्त और थका हुआ रखना है कि आप सिस्टम पर सवाल ना उठाएं। मजदूरी तय करने का ये मैकेनिज्म पूंजीवाद का सबसे बड़ा हथियार है। ये मजदूर को हमेशा उस लेवल पर रखता है जहां वो जी सके, लेकिन कभी आजाद ना हो सके। ये कैलकुलेशन सिर्फ कंपनी का एचआर नहीं करता, ये पूरा सिस्टम करता है। और जब तक ये सिस्टम है, मजदूरी कभी भी आपकी असली मेहनत का पूरा दाम नहीं होगी। चैप्टर 5, द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कैपिटल। पूंजी को अक्सर लोग समझते हैं कि ये मालिक की मेहनत, उसका स्मार्ट माइंड या रिस्क लेने का रिजल्ट है, लेकिन मार्क्स कहते हैं ये सबसे बड़ा झूठ है। पूंजी का मतलब पैसा, फैक्ट्री, मशीनें, जमीन, टेक्नोलॉजी, ये सब हो सकता है, लेकिन इसका असली मतलब है मजदूर की पुरानी मेहनत का जमा हुआ रूप। पूंजी का हर कण मजदूर की पिछली पीढ़ियों की हड्डियों, पसीने और खून से बना है। एक फैक्ट्री को देखिए, वहां खड़ी हर मशीन, हर टूल, हर इमारत किसी मालिक की जेब से नहीं उतरी। ये सब उन मजदूरों की मेहनत का नतीजा है जिन्होंने इन्हें बनाया। फैक्ट्री का मालिक सिर्फ पैसे का लेन देन करता है, लेकिन उस पैसे के पीछे भी मजदूरों का काम है। वो पैसा कहां से आया? पिछली बार मजदूरों ने जितनी मेहनत की, उसका बड़ा हिस्सा मालिक ने रख लिया और उसी को निवेश करके ये मशीनें और फैक्ट्री खड़ी हुई। यानी पूंजी खुद मजदूर का पसीना है, लेकिन उस पसीने का मालिक मजदूर नहीं, पूंजीपति है। पूंजी का बढ़ना भी इसी प्रक्रिया का नतीजा है। हर दिन मजदूर कुछ नया मूल्य पैदा करता है, उसका छोटा हिस्सा उसे मजदूरी के रूप में दिया जाता है, बाकी मालिक के पास बच जाता है। यही बचा हुआ हिस्सा पूंजी में जुड़ता है। फिर ये पूंजी और मशीनें खरीदती है और मजदूरों को हायर करती है। अगली बार वही मजदूर और ज्यादा मूल्य पैदा करते हैं। ये एक चक्र है जिसमें मजदूर की मेहनत खुद उसकी गुलामी का कारण बन जाती है। इसको ऐसे समझिए, एक किसान के पास थोड़ा सा बीज है, वो खेत में बोता है, फसल काटता है, लेकिन फसल का बड़ा हिस्सा कोई और ले जाता है। किसान को बस इतना मिलता है कि वो अगले सीजन में फिर बीज बो सके। अब सोचिए, जो मालिक वो फसल ले गया, उसने उसका एक हिस्सा बाजार में बेच दिया और उससे जो पैसा मिला उससे उसने खेत पर एक पंप लगवा लिया। अगली बार फसल और बड़ी हुई और मालिक ने और पैसा कमाया। धीरे धीरे मालिक के पास ट्रैक्टर, मशीनें, गोदाम आ गए। किसान वही रहा। यह है पूंजी का बढ़ने का असली तरीका, दूसरों की मेहनत को जमा करके उससे ताकत बनाना। पूंजी को बढ़ाने का खेल इतना मास्टरमाइंड है कि मजदूर को लगता है कि मालिक की पूंजी उसकी नौकरी का कारण है। असल में नौकरी का कारण मजदूर की मेहनत है जिससे पूंजी पैदा हुई। मालिक और उसकी मशीनें मजदूर के बिना कुछ नहीं कर सकते। मशीनें भी मजदूर ने बनाई है, फैक्ट्री भी मजदूर ने खड़ी की है, जमीन भी मजदूर ने तैयार की है। मालिक का असली काम है उस मेहनत का फायदा उठाना और उसे और ज्यादा पूंजी में बदल देना। मार्क्स कहते हैं, पूंजी का हर रूप मजदूर की गुलामी का एक नया हथियार है। एक मशीन मजदूर की जगह ले सकती है, लेकिन उस मशीन को भी मजदूर ने बनाया। फिर वही मशीन मजदूर को नौकरी से निकालने का कारण बनती है। ये ऐसा है जैसे आपने किसी को अपनी ताकत दी हो और उसने उसी ताकत का इस्तेमाल आपकी गर्दन दबाने के लिए कर दिया हो। पूंजी का बढ़ना कभी न्यूट्रल प्रोसेस नहीं है। ये हमेशा दो क्लासों के बीच संघर्ष को गहरा करता है। हर नई फैक्ट्री, हर नया इनोवेशन मजदूर की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए नहीं, बल्कि पूंजी को और ताकतवर बनाने के लिए होता है। इसलिए ही मजदूर चाहे कितना भी मेहनत करे, पूंजी हमेशा उससे आगे भागती है। यह सिस्टम ऐसा है कि मजदूर की मेहनत का हर फल मालिक को मिलता है और मजदूर को बस उतना दिया जाता है कि वो कल फिर से काम पर लौट सके।
पूंजी की ये सच्चाई समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी बड़े उद्योगपति को देखते हैं, उसके महल, उसकी कारें, उसकी कंपनियां देखते हैं, तो याद रखिए कि ये सब उसकी मेहनत का नहीं, बल्कि करोड़ों मजदूरों की मेहनत का परिणाम है। पूंजी का हर रुपया उस पसीने का प्रतिनिधि है जो मजदूर ने कभी खुद के लिए नहीं, किसी और के लिए बहाया। और यही कारण है कि पूंजी हमेशा मजदूर के खिलाफ खड़ी रहेगी। पूंजी सिर्फ संसाधन नहीं, ये एक ताकत है जो मजदूर की मेहनत को हथियार बनाकर उसी के खिलाफ इस्तेमाल करती है। चैप्टर 6, वेजेस, प्राइसेस एंड द इल्यूजन ऑफ फ्रीडम। कहानी यही खत्म नहीं होती। ये सिस्टम इतना चालाक है कि मजदूर को सिर्फ शोषित नहीं करता, बल्कि उसे ये यकीन भी दिला देता है कि वो आजाद है। वो सोचता है कि उसके पास ऑप्शंस है, कि वो अपनी मेहनत जिसको चाहे बेच सकता है। लेकिन मार्क्स कहते हैं ये फ्रीडम एक खूबसूरत झूठ है। सोचिए, आपके पास क्या आजादी है? आप अपने बॉस को छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको किसी और बॉस के पास ही जाना होगा। आप कंपनी बदल सकते हैं, लेकिन आपको फिर से किसी कंपनी में ही काम करना पड़ेगा। मतलब ये फ्रीडम ऐसा है जैसे किसी को एक जेल से निकालकर दूसरी जेल में डाल दिया जाए। हाँ, जेल का रंग अलग हो सकता है, लेकिन दीवारें वही रहती है। वेतन और कीमतों का खेल भी इसी झूठ को मजबूत करता है। हमें लगता है कि सैलरी बढ़ गई तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन असलियत यह है कि कीमतें भी उसी रफ्तार से या उससे ज्यादा बढ़ जाती है। आपकी सैलरी 10% बढ़ी, लेकिन किराया 15% बढ़ गया, खाने पीने का खर्च बढ़ गया, टैक्स बढ़ गया। मतलब आप उसी ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं जहां आप पहले थे। फर्क बस इतना है कि अब आपको लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। मजदूरी और कीमतों का ये खेल सिर्फ आपके वॉलेट का नहीं, आपकी सोच का भी कंट्रोल करता है। आपको लगता है कि ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा पैसे मिलेंगे तो आप अमीर हो जाएंगे। लेकिन ये सिस्टम ऐसा है कि चाहे जितनी मेहनत कर लो, आप कभी उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते जहां मालिक बैठा है, क्योंकि पूंजीवाद का असली नियम है कि मुनाफा हमेशा मजदूर के खिलाफ बैलेंस होगा। अगर आप ज्यादा कमा भी रहे हैं तो भी आपकी मेहनत का असली हिस्सा किसी और की जेब में जा रहा है। अब सोचिए, ये खेल कितना स्मार्ट है। पुराने जमाने में मालिक को मजदूर को गुलाम बनाने के लिए हथकड़ियां लगानी पड़ती थी। अब बस एक जॉब लेटर और सैलरी स्लिप काफी है। आप सोचते हैं कि आप फ्री हैं क्योंकि आप अपनी मर्जी से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सच में मर्जी है या मजबूरी? अगर आप काम छोड़ देंगे तो खाने के लिए रोटी नहीं होगी, आपका घर चल नहीं पाएगा। आपकी जिंदगी इस सिस्टम की मशीनरी पर पूरी तरह निर्भर है। यही असली कैद है। मार्क्स कहते हैं ये फ्रीडम का कॉन्सेप्ट असल में पूंजीवाद का सबसे खतरनाक हथियार है। आपको कभी एहसास ही नहीं होता कि आप एक जाल में फंसे हुए हैं। ये जाल ऐसा है कि आप जितना इसमें दौड़ते हैं उतना और फंसते जाते हैं। आप नई नौकरी ढूंढते हैं, ज्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन उसी पैसे से नई चीजें खरीदते हैं, ज्यादा कर्ज लेते हैं और फिर ज्यादा मेहनत करते हैं। ये चक्र कभी खत्म नहीं होता। एक उदाहरण लीजिए, कोई इंसान हर महीने 25,000 कमाता है। उसका सपना है 50,000 कमाने का। वो ज्यादा मेहनत करता है, स्किल्स सीखता है, प्रमोशन लेता है और आखिर 50,000 पर पहुंच जाता है। अब उसकी जिंदगी क्या बदली? नहीं, अब उसके पास बड़ा घर है, बड़ी EMI है, बच्चों की फीस ज्यादा है, खर्च ज्यादा है। मतलब वो उतना ही थका हुआ, उतना ही कैद है जितना पहले था। बस उसकी जंजीरें अब सोने की हो गई है। यही है पूंजीवाद का कमाल। आपको लगता है कि आप अपग्रेड हुए हैं, जबकि आप बस महंगे पिंजरे में शिफ्ट हुए हैं। मजदूरी, कीमतें और आजादी का ये खेल एक भ्रम पैदा करता है ताकि मजदूर कभी इस सिस्टम को तोड़ने की हिम्मत न करे। वो सोचता है कि एक दिन मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन सच ये है कि ये सिस्टम आपको उतनी ही ताकत देता है जितनी उसे चाहिए कि आप कल फिर काम पर लौट सकें। आप अगर इस भ्रम को समझ लो
तो आपको पता चलेगा कि असली लड़ाई सैलरी बढ़ाने या प्रमोशन की नहीं, बल्कि उस सिस्टम को समझने की है जो आपकी मेहनत को आपसे छीनकर उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। मार्क्स का यही आखिरी सच सबसे ज्यादा डरावना है। आप गुलाम हैं, लेकिन ये गुलामी आपको कभी महसूस नहीं होती। ये गुलामी आपको अपनी आजादी जैसी लगती है। और जब तक ये खेल चलता रहेगा, मजदूर का खून पूंजी में बदलता रहेगा और पूंजी उस खून से अपनी ताकत बढ़ाती रहेगी। यही है पूंजीवाद का सबसे बड़ा भ्रम, आजादी का नाम लेकर आपको कैद में रखना। अब जरा खुद से पूछिए, क्या ये सिस्टम सच में फेयर है? क्या हम सच में आजाद हैं? या बस एक अच्छे से डिजाइन की गई मशीनरी का हिस्सा? अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को हिला दिया है तो इसे अपने तक मत रखिए, इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस सच को देख सकें। नीचे कमेंट में लिखिए कि आपको कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा झकझोर गया। आपका एक कमेंट किसी और के लिए आंख खोलने वाला हो सकता है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही कंटेंट चाहते हैं जो सच को चीख चीख कर सामने लाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि आने वाले वीडियो सिर्फ आपको कहानी नहीं सुनाएंगे, वो आपको सिस्टम के अंदर का आईना दिखाएंगे। लाइक कीजिए ताकि ये मैसेज ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आज हमने कार्ल मार्क्स की किताब के जरिए जो सच देखा, वो आज भी उतना ही जिंदा है। सवाल ये है, क्या हम इसे समझने और बदलने के लिए तैयार हैं?